नमस्कार मित्रों, आइए थोड़ा बिहार के विषय में चिंतन कर लेते हैं, क्योंकि इस समय मीटिंगें बहुत हो रही हैं लालू गुट के और नीतीश गुट के विधायकों के बीच में, और उसकी खबर मीडिया को भी देने से मना कर दिया गया है। इस समय बिहार में चिंतन चल रहा है कि अगर ये विधानसभा जो बिहार की है, अगर उसको भंग कर दिया जाए तो आगे किस तरीके की रणनीति बना करके काम करना होगा। इसी बात पर चिंतन कर रहे हैं लालू और नीतीश। चूँकि दोनों की पार्टियों का मिलकर के कुल 2/3 बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, जिसमें वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस की भी यही सबसे बड़ी चिंता है, और सबको ये डर लग रहा है कि अगर नीतीश और लालू यादव ने जो है विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ चुनाव करा लिया, तो एक तो वैसे भी जो है नीतीश और लालू के गठजोड़ का बहुत ही अच्छा संयम देखने को इस समय मिल रहा है, और इस आधार पर बीजेपी की जो है 0 सीटें आएंगी लोकसभा में। इसकी भविष्यवाणी मैंने 13 नवंबर 2022 को ही कर दिया था। बिहार में 0 सीटें होंगी लोकसभा में बीजेपी की, और इसी आधार पर अगर नीतीश और लालू ने विधानसभा भंग कर दिया, या तो पहले भी चुनाव करा सकते हैं और या तो बाद में चुनाव करा सकते हैं। बाद में अगर चुनाव कराते हैं लोकसभा के साथ में, तो भी ये दोनों पूर्ण बहुमत से आएंगे। फिर से 2/3 बहुमत जो है, जितनी सीटें इनके पास अब हैं उससे भी ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियाँ ये फंस रही हैं कि आगे रणनीति कैसे बनाया जाए। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो ईवीएम से चुनाव होने पर कहीं विधानसभा में भी जो है ईवीएम से खेल ना कर दें ये लोग। इस वजह से बड़ी सावधानी के साथ इन लोगों को अब यहाँ पर निर्णय लेना है। खैर, जो हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख जान और समझ रहे हैं कि आगे ये क्या कर सकते हैं, तो इनका जो खैर ये हमारा बताना भी है कि ऐसा करना इनके लिए बेहतर होगा। 2/3 बहुमत है बिहार विधानसभा में नीतीश और लालू का मिल करके, ये जो चाहें वो कानून बना सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लिहाजा ये स्थायी कानून बना लें कि इनके राज्य में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव कभी नहीं होगा। इस चीज का ये कानून बना ले। चूंकि 2/3 बहुमत में है, लिहाजा कोई भी कानून बना सकते हैं, और उस कानून को भंग करने के लिए 2/3 बहुमत से ही कोई आएगा तभी भंग कर सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। चूंकि ये पूर्ण बहुमत का मामला है, 2/3 बहुमत ही पूर्ण बहुमत माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में इनको पहला काम ये करना चाहिए कि एक बिल पारित कर दें, कानून बना दें कि बिहार में कभी भी ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, हमेशा बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। पहली बात। दूसरी बात जो खास और अहम है नीतीश और लालू के लिए, इस समय जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने यहाँ कानून बना दिया है कि कोई भी सीबीआई, ईडी, या उन्होंने नाम नहीं लिया है, उन्होंने लिखा है कि राज्य के बाहर की कोई भी एजेंसी जांच की, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी जांच एजेंसी है, अगर वहां पर उसे राज्य के किसी भी व्यक्ति के प्रति जांच करना है, तो वो व्यक्ति अपने जिसकी भी जांच के लिए नोटिस आती है, वह व्यक्ति पहले अपने अधिकारी से परमिशन लेगा, अधिकारी अपने मंत्रालय से परमिशन लेगा। जब मंत्रालय परमिशन दे देगा तभी राज्य के बाहर की एजेंसी आकर के उस व्यक्ति को की जांच कोई भी कर सकती है। तो यही काम लालू और नीतीश को भी कर लेना चाहिए। अगर लालू और नीतीश ऐसा कर लेते हैं तो सभी तरह से इनका राज्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। दूसरी बात यह हो गई। और तीसरी सबसे अहम बात, नीतीश और लालू को अपने राज्य को स्वयं विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए कि हमेशा जितना भी राज्य का बजट होगा, उस बजट का 50% से अधिक भाग
जनता की जरूरत के हिसाब से जनहित के कार्यों में खर्च होगा। इससे कभी भी किसी की कोई भी सरकार आएगी वह मजबूर होकर के जनहित के कार्यों में ही पैसा लगाएगी। जनहित के कार्यों में इस समय निर्धारित कर देना चाहिए कि जनहित के कौन कौन से किस किस तरह के कार्य होंगे जिनमें पैसा लगेगा, और ऐसे कार्य हों जिससे कि जनता को सीधे लाभ हो। ऐसा ना हो कि विभागों के और शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सब मिल करके बंदर बांट करके पैसा खा जाएं, या बंदर बांट करके पात्र व्यक्ति तक बहुत कम पैसा पहुंचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जनता को सीधा लाभ मिलता है राज्य सरकार के द्वारा दी गई मदद का, तो राज्य सरकार के प्रति जनता की वफादारी बढ़ जाएगी। ये हो गई तीसरी बात। अब हम चौथी बात पर आते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लिहाजा इनको चौथा कार्य यह करना चाहिए कि जितना भी टैक्स जमा होता है, जितना भी टैक्स लिया जाता है, किसी भी तरह का कोई भी टैक्स है, जैसे अगर केंद्र और राज्य का उसमें डिवीजन होता है, जैसे कि आपका जीएसटी है, तो जीएसटी की प्रदेश शाखा अलग इनको बना लेना चाहिए, और जितना भी जीएसटी का कलेक्शन होगा वो प्रदेश सरकार पूरे जीएसटी का कलेक्शन खुद करेगी। अपना पूरे रेवेन्यू में से अपना हिस्सा रोक करके केंद्र सरकार का हिस्सा प्रदेश सरकार स्वयं भेजेगी। प्रदेश सरकार से उसको अपना हिस्सा लेने मांगने की जरूरत नहीं है। अगर ये चौथा पॉइंट बना लेते हैं, चाहे जीएसटी हो या कोई भी कर हो जिसमें प्रदेश और राज्य का सम्मिलित हिस्सा है, और प्रदेश सरकार केंद्र से टैक्स का रिवेन्यू वापस लेती है, ऐसा कोई भी तरह का टैक्स है उस तरह का सभी टैक्स प्रदेश सरकार ही वसूली करेगी और केंद्र का हिस्सा वो स्वयं भेजेगी। केंद्र से पैसा पाने की आशा में नहीं पड़ी रहेगी कि केंद्र पैसा ना भेजे तो राज्य निर्धन बना रहे। तो इसलिए चूंकि विशेष राज्य का दर्जा खुद घोषित करेंगे, इसलिए उस विशेष राज्य के दर्जा में अपना कानून बना लें कि 2/3 के बहुमत से हैं, तो इसलिए कानून बना लें कि जितना भी जो धन है टैक्स के रूप में आता है उसमें अपने प्रदेश का हिस्सा रोक करके केंद्र का हिस्सा देने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की स्वयं होगी। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से टैक्स में अपना हिस्सा मांगने नहीं जाएगी। यह सबसे अहम और चौथी बात है। इन 4 कानूनों को बनाने के बाद अगर ये भंग करते हैं विधानसभा, तो इसके साथ में इनको एक कानून 5वां और बना लेना चाहिए कि जैसे ही जरूरत पड़ने पर विधानसभा भंग की जाती है, चूंकि विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, गरीब क्षेत्र है, जनता अधिक गरीब है और इसके साथ में क्षेत्र का अधिक विकास नहीं हुआ है, लिहाजा 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार अगर चुनाव नहीं कराती है तो प्रदेश सरकार अपने इलेक्शन कमीशन से स्वयं चुनाव करा लेगी। अगर केंद्र सरकार 1 महीने के अंदर चुनाव नहीं कराती है तो प्रदेश सरकार चुनाव करा लेगी अपने प्रादेशिक इलेक्शन कमीशन से जो केंद्र द्वारा गठित है। अगर वो भी नहीं तैयार होता है तो प्रदेश सरकार स्वयं अपना इलेक्शन कमीशन बना करके चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है, केंद्र सरकार से बाध्य नहीं है। क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा तो राज्य के विकास के लिए सरकार ना होने की अवस्था पर जनता का सही तरह से विकास और देखभाल नहीं हो सकता है। लिहाजा कुछ इन सब जरूरी कानूनों को बना करके निश्चिंत हो करके जो है, चूंकि बैलेट पेपर से चुनाव होना निर्धारित हो जाएगा, लिहाजा नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों लोग मिलकर के सरकार भंग कर सकते हैं। हाँ, एक और कानून बनाने की जरूरत है कि जब तक कोई भी सरकार 90% से ज्यादा के बहुमत में नहीं आएगी तब तक इन कानूनों को वह भंग नहीं कर सकती है।
90% से ऊपर का बहुमत पाने पर ही कोई भी सरकार इन कानूनों को भंग कर पाएगी, ऐसे नहीं। यह छठा पॉइंट कानून बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी भी खेल छल प्रपंच हो सकता है, इसलिए